नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपके साथ कुछ मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, जो ड्रीम नौकरी अध्ययन के चैनल पर यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो ये क्या जितने भी हमारे पे डी ट्रिपल एस बी के हैं, केवीएस के हैं, एनवीएस के हैं, जो भी बच्चे हैं टैट या कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और ये विशेष शिक्षा से संबंधित है, तो विशेष शिक्षा वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो हिमाचल में भी जो हमारे पास हिमाचल टैट और अब आने वाला कुछ दिन में कमीशन भी है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलते हैं, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 मॉक टेस्ट डाल चुका हूँ, उनकी वीडियोस आपने यहाँ पे देख लेनी है। तो आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। तो केंद्र पुनर्वास के करना है या फिर सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना है या फिर सी, ए और बी दोनों है? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहने वाला है। एसएससी का पूर्ण रूप क्या है? एसएससी का बच्चे पूर्ण रूप क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पे है ना, सर्व शिक्षा अभियान इसका पूर्ण रूप होता है। और हमारे पास के रक्त लाई विकार या क्या हीमोलाइटिक डिसऑर्डर किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी रहने वाला है। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिकल सेल रोग रहने वाले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल है? तो बच्चे इसको बताना है हमने। तो इसका हमारे पास क्या स्वाधीनता है, अधिगम अक्षमता है, बाधिरांतता है या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है इसका। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर से करना है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का अध्याय 14 क्या कहता है? विकास और रोजगार के बारे में बात करता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राजकीय कोष के बारे में बात करता है, या विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय कोष के बारे में बात करता है, या फिर शिक्षा के बारे में बात करता है? तो बच्चे क्या है, विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय कोष के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। एक बच्चा जो नई अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई का सामना करता है लेकिन सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित दिखाई देता है, उसे कहा जा सकता है श्रवण बाधित, स्वालीन, दृष्टिबाधित या धीमा सीखने वाला? तो आपके अकॉर्डिंग क्या कहा जाएगा बच्चे? ऐसे क्वेश्चन आपके टैट में और कमीशन में दोनों जगह बनने वाले, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यूनेस्को कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को कब बना? ये डी ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों से। जो हमारे इसमें स्पेशल एजुकेशन का ही एक कमीशन हुआ था 2022 में, वहाँ पे क्वेश्चन बना था कि यूनेस्को कब बना था। तो सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? 15 नवंबर 1945, या फिर 16 नवंबर 1945, या 17 नवंबर 1945, या 18 नवंबर 1945? तो बच्चे सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। यूडी का आविष्कार कब हुआ? यानी कि यूनिवर्सल जो डिजाइन है इसका आविष्कार कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या है? सॉरी, किसने किया है ये पूछा गया यहाँ पे, है ना। यूडी का आविष्कार किसने किया ये पूछा गया, तो रॉन मेस ने किया है, डॉक्टर उमा तुली ने किया है, सैमुअल किर्क ने किया है, या फिर लियो कैनर ने किया है? बच्चे कैनर ने ऑटिज्म के ऊपर काम किया है, अगर आपको पता हो, ऑटिज्म के ऊपर काम किया है। सैमुअल किर्क भी क्या बोलते हैं हमारे पास ऑटिज्म और ये मानसिक मंदता से संबंधित थे। और ये क्या बोलते हैं उमा तुली नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रॉन मेस रहने वाला है, ठीक है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक क्रियाओं को देने का तात्पर्य क्या है? कि सामाजिक क्रियाओं को देने का यानी कि उनको क्या सोशल स्किल सिखाने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ये या सोशल अटेंशन देने का क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पे पूछा गया है। सामाजिक कार्य में भाग लेना, जिस अगर हम सोशल अटेंशन देंगे उससे क्या करेगा? अच्छा बताओ। कि सामाजिक कार्यों में भाग लेना उसको सिखाया जाता है, कानूनी शिक्षण देना इसको सिखाना इसमें, है ना, या जीवन का अधिकार सिखाया जाना है, या फिर अपराध का अधिकार देने के लिए है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी तो कभी हो ही सकता, अपराध का अधिकार कौन दे सकता है ऐसे, है ना। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट हो गया, है ना। और जीवन जीने का अधिकार, तो बच्चे हमें लाइफ स्किल नहीं उसको सिखा रहे हैं, यहाँ पे सोशल स्किल सिखा रहे हैं। तो कानून शिक्षण, तो अगर सबसे अच्छा जो सटीक आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहने वाला, तो आपने ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जाना है। तो कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन आपको लग सकता है कि ये सेम सेम है और क्या दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आपके उन दोनों में भी चूज करना होता है कि सबसे सही ऑप्शन क्या होता है। यही डी टी प्लस बी का पैटर्न है, यही हमारे पास केवीएस का पैटर्न है। और आजकल जो स्टेट के एग्जाम में भी यही वाला पैटर्न आजकल फॉलो किया जा रहा है, कि जो स्टेटमेंट है कि दो स्टेटमेंट आपकी सही हो सकती है, लेकिन उन दोनों में जो जब से सबसे ज्यादा स्टेक है वो वाली आपने यहाँ पे लगानी है।
फर्नाल्ड विधि किससे संबंधित है? फर्नाल्ड विधि बताना है आपको किससे संबंधित है यहाँ पे। श्रवण से है, स्पर्श से है, दृष्टि से है या इन तीनों से है? तो बच्चे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्नाल्ड मेथड का, है ना। कान के भीतर सबसे संवेदनशील हिस्सा है, कान के भीतर का जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है वो आपको बताना है कि कौन से वाला है। वेस्टिबुलर है, कोक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है या फिर ओवल विंडो है? तो कौन से वाला बच्चे? बी इसका सही आंसर रहने वाला है ना, कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया। मोनोप्लेजिया क्या है? मोनोप्लेजिया आपको बताना है कि मोनोप्लेजिया में क्या होता है। व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, दोनों हाथ प्रभावित होते हैं, शरीर की में हड्डी नहीं होती या कमर के नीचे का भाग प्रभावित होता है। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहने वाला सही आंसर, या तो एक हाथ या फिर कोई एक पैर उसका प्रभावित हो सकता है। यानी कि मोनो का मतलब क्या, एक, है ना। मोनो फिर हमारे पास पैरा होता है जिसमें पैरा में दोनों पैर हमारे प्रभावित हो सकते हैं, है ना। और क्या है कि फिर हैमी होता है, हैमी में हमारा हाफ जो बॉडी होती है वो। तो ये आपको पता है ना, अच्छे से आपने किए होंगे एग्जाम की। आप अच्छे से तैयारी रखो, एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये निकलना ही आपका चाहिए। गर्भाधान से मृत्यु तक हम जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं वे है विकासात्मक, समृद्धि, धारणा या फिर खुशी। किससे गुजरते हैं, हम जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं आपको बताना है। तो बच्चे गर्भाधान की बात हो रही है तो समृद्धि की तो उसमें बात आएगी नहीं, है ना। धारणा की बात भी नहीं आएगी, उसमें क्या डेवलपमेंट का है स्टेज है जिससे हम गुजरते हैं। एल आर ई का पूर्ण रूप क्या है? एल आर ई का पूर्ण रूप क्या है? एल आर ई का, है ना। तो बताना है आपको क्या है। लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है या लेवल रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, लिस्ट रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट है, लिस्ट रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट है या फिर लिस्ट रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट है। हिंदी में थोड़ा सा इसमें टफ है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 प्रभावी रूप से कब लागू हो? बच्चे लागू होने की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये DSSB में पूछा गया और ये यहाँ पे बिहार में जो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर का टेस्ट होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जिसका सही आंसर क्या है हमारे पास? सी आंसर इसका सही रहने वाला है। ठीक है। और निम्नलिखित में से विकलांगता से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? विकलांगता से संबंधित मंत्रालय की यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहने वाले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्नलिखित में सबसे पहले किसने सीपी की असामान्यता के बारे में चिकित्सीय चर्चा की थी? तो आपने बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, विलियम लीड्स जो थे हमारे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा यहाँ पर की थी। ब्रेल लिपि का उपयोग किसके लिए उपयोगी है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो ब्रेल लिपि बहुत आसान क्वेश्चन है, ए आंसर इसका यहाँ पे सही रहने वाला है। बेंचमार्क विकलांगता का मतलब कम से कम कितने प्रतिशत अक्षमता वाले लोगों से होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में बन चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर बी इसका 40% से अधिक अगर कोई विकलांगता श्रेणी में आता है तो उसको बेंचमार्क विकलांगता बोला जाता है। राज्यसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो आपका क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो बच्चे 16 दिसंबर 2016 को इसको पारित किया गया था। बच्चों को वस्तुओं को उठाने में कठिनाई का संदेह है, बच्चे को क्या है, वस्तुओं को उठाने में कठिनाई का संदेह है। तो किस तरह का है ये? अगर हम इसमें क्या विकलांगता के बारे में बात करें, किस प्रकार की विकलांगता हो सकती है बच्चे में? तो बच्चे लोकोमीटर उसको क्षति यहाँ पे हो सकती है क्योंकि उसको क्या सामान उठाने में दिक्कत आ रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये एचपी में पूछा गया था टैट में। टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? अधिगम अक्षम बालकों के लिए, स्वालीन बालकों के लिए और बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए, धीमा सीखने वाले बालकों के लिए। इसका क्या आंसर है बच्चे? ऑटिज्म। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का अधिनियमित किया गया था? 2016 को अधिनियमित किया गया था, तो ये आपने बताना है यहाँ पे। तो बच्चे इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहने वाला है, आर्टिकल 253। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान की 3 हड्डियों का समूह को क्या कहा जाता है? जो कान की जो 3 हड्डियां होती है उसमें मेन उसकी जो 3 हड्डियों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है बच्चे? ओसिकुलर चैन इसको बोला जाता है। NAD का पूर्ण रूप क्या है? NAD का आपको पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, इसका पूर्ण रूप हमारे पास क्या आएगा बच्चे? नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ।
बड़ा बड़ा दिखना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे कहा जा सकता है लोकोमोटर अक्षमता, दृष्टिबाधित अक्षमता, श्रवण अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता। तो बच्चे इसका आंसर क्या, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। बौद्धिक अक्षमता नहीं है, निर्णय लेने में कमी, मानसिक समस्या या रोग या ये सभी। तो बौद्धिक अक्षमता इसमें से कौन नहीं है, कौन सी नहीं है, तो बच्चे रोग बीमारी कोई भी बौद्धिक अक्षमता नहीं यहाँ पर होती है। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, समानता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व का वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन। तो बच्चे 28 का यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, समता और समान अवसर की यहाँ पे बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी कौन सी विकलांगता है जिसे पहले लिस्ट रोग के नाम से जाना जाता था, तो कौन सी ऐसी विकलांगता है जिसे पहले लिस्ट रोग के नाम से जाना जाता था बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पे सही रहने वाला है, जो हमारे पास सीपी जो है। निम्नलिखित में से आवाज़ का पैरामीटर क्या है, क्वालिटी, इंटोनेशन और पिच या फिर उपयुक्त सभी। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि इसका सही आंसर यहाँ पे आपने खुद बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा यहाँ पे नंबर दिया मेंशन किया गया है 9736362010, आप इस पे क्या है संपर्क कर सकते हैं और मेरे ग्रुप से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें क्या है कि आपको सिलेबस वाइज जितना भी टॉपिक है आपको उसके नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, और अगर आप चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो आप कभी भी इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मिस्टर जॉन, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें कि आपका इस वीडियो के लिए क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।